बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही खास वजीफे के बारे में है जो कि फिल फोर अल्लाह सुब्हानो तआला की मदद आपको अता करता है। ऐसा वजीफा जिसके बारे में मैं खुद नहीं आपको कह रही, आप लोगों की एक्सपीरियंसेस देखिए और फिर इसके बाद हम डिटेल में ये वजीफा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले ये मेरी सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, इन्होंने कॉमेंट किया था कि अल्लाह कभी भी मायूस नहीं करता। इससे बड़ी परेशानी से इस कलाम पाक ने मुझे निकाला है और अल्लाह ने अपनी रहमत के आसरे से। इमरान इंसारी हैं। इट्स रियली वर्किंग। मैंने जैसे ही पहले दिन पढ़ा मेरा मसला दूसरे दिन ही सॉल्व हो गया। मेरे हस्बैंड 3 महीने से जॉबलेस थे, दूसरे दिन ही कॉल आ गई जॉब की, जज़ाकल्लाह के। और दानिया नूर हैं, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अ टेस्टिमनी कमेंट। ये अमल इतना कारगर है अल्हम्दुलिल्लाह। इन वट एवर सिचुएशन आई डू दिस अमल एंड अल्लाह के करम से हमारे हक में बेहतरी ही होती है ये अमल करके। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। मैंने ये बाकी घर वालों से भी शेयर किया था एंड उनके लिए भी कारगर हुआ। द इंटेंट, the niyat to be clear, to do it for jaiz reason, it is very effective. alhamdulillah, thank you so much for sharing this. and एक और कमेंट आया है, गॉट इंक्रीमेंट ऑन थर्ड डे आफ्टर रीडिंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और सिस्टर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइड एंड टेस्टेड, गॉट रिजल्ट विद इन 2 hours। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज ग्रेट। फजीला तनवीर हैं, कहती हैं कि मैंने भी किया था और मिरेकलसली अल्लाह ने हेल्प की मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और कमेंट है वॉच ऑफिशियल के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह एक रात में मसला सॉल्व हो गया है। यशरा शकील कहती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही पावरफुल अमल है, मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कमेंट्स बहुत ही कम कमेंट्स है, ऐसे कई कमेंट्स मैंने देखे थे किसी वीडियो पे, तो आई थॉट कि जब इतने लोगों को अल्लाह ने मोजज़ाती तौर पे फौरन चंद दिनों के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 3 दिनों के अंदर हेल्प किया है, तो क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर्स से भी शेयर करूं, अपनी उन तमाम बहनों से शेयर करूं जो इतने अरसे से वज़ाइफ करके थक चुकी हैं और इतने अरसे से मुश्किल में हैं, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं कर रहा। उन तमाम मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो ये वजीफ़ा लाजमी करके देखें, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिली है और फ़ौरन मदद मिली है। तो ये वजीफ़ा किन हालात में किया जाता है, कौन से लोग कर सकते हैं, किस सिचुएशन के लिए बेहतरीन है, फ़ौरन मदद देता है, ये सब भी सुन लीजिए कि ये वजीफ़ा वो तमाम बहनें करें जिनकी शौहर नाराज़ हैं, फिल फोर मदद मिलेगी आपको। वो तमाम बहनें करें जो कि रिस्क के हवाले से परेशान हैं, जिनकी शौहरों की आमदनी कम है। वो तमाम सिस्टर्स करें जिनको फिल फोर इमरजेंसी का कोई काम है और इमरजेंसी में मदद चाहिए अल्लाह सुब्हानो तआला से। वो तमाम सिस्टर्स करें जिनको अपनी हाजत फ़ौरन मनवानी है अल्लाह सुब्हानो तआला से। इन शॉर्ट कि ये तमाम मेरे सिस्टर जो अपने रिस्क के हवाले से परेशान है, रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, अपने कारोबार के हवाले से परेशान हैं, अपने शौहरों की नाराज़गी के हवाले से परेशान हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हैं और आपके लिए कोई और वजीफ़ा काम नहीं कर रहा, तो ये तमाम सिचुएशंस में इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला की आपको फिल फोर मदद दिलाएगा। तो ये ख़ास वजीफ़ा किस बारे में है? ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत के साथ आपने सूरह अलम नशरा को मिला के पढ़ना है, उसको अमलगमेट करके पढ़ना है। और किस तरह पढ़ना है ये सब भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, लेकिन वीडियो को आपने ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना। जब आप स्किप कर देते हो तो फिर कोई ना कोई पार्ट मिस रह जाता है और फिर एम्बिग्विटी होती है। आप फिर कमेंट में पूछते हैं कि सिस्टर ये चीज़ नहीं पता चली, ये चीज़ नहीं पता चली। थोड़ा सा समझने वाला वजीफ़ा है, इसको समझ के कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला आपके हक में बेहतरीन करेंगे। ठीक है, तो वजीफ़े को ध्यान से समझ लीजिए कि ये अमल आपने बावजू करना है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको अल्लाह की फ़ौरन मदद चाहिए, ठीक है, और आप उस वक्त वज़ू नहीं कर सकते या ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको बगैर वज़ू भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फिल फोर अल्लाह सुब्हानो तआला से मदद हासिल करने के लिए अमल है। तो आप इसको सिचुएशन में ऑन द स्पॉट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कुदरती आफात आ गई हैं, कहीं ऐसा मसला दरपेश आ गया है और खुदा न खास्ता कोई कार एक्सीडेंट के हवाले से या कोई भी आपकी ट्रेजेडी बन गई है ऑन द रोड, आपके घर के बाहर, घर के अंदर, तो आप इस वजीफे को एट दैट टाइम पढ़ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला की मदद फ़ौरन हासिल होती है। तो अव्वल आखिर आपने इस वजीफे के दुरूद पढ़ना है 3, 5, 7, 9, 11 मरतबा, जितनी मरतबा आप इजीली पढ़ सकती हैं, इसमें से एक तादाद चूज़ कर लें और अव्वल आखिर आपने पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक मरतबा तस्मीह पढ़नी है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है आपने, और उसके बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत जिनकी फजीलत मैं आपसे पहले भी बयान कर चुकी थी, वो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत को आपने 9 मरतबा पढ़ना है। और जब आप
तौबा की आखिरी 2 आयात को 9 मरतबा पढ़ लेंगी। उसके बाद फिर से आपने तस्मिया पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। और तस्मिया पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरह अलम नशरा की तिलावत करनी है। सूरह अलम नशरा पढ़नी है कंप्लीट। अगर तो चाहे हर मरतबा आप बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करके सूरह अलम नशरा को पढ़ सकती हैं, वरना शुरू में 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना काफ़ी है, ठीक है। एट द एंड जो आपने तदाद शुरू में दुरूद इब्राहिमी की पढ़ी होगी वो आपने आखिर में फिर से पढ़ लेनी है। ये हो गया एक सेट। अब आप इसको 3, 5, 7, 9, 11 की तादाद में पढ़ सकती हैं। जितनी मरतबा आप इसको पढ़ेंगी आपके हक़ में बेहतर होगा। ये रेगुलर अमल नहीं है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम है जिसकी आपको फ़ौरन ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, कहीं आपको पैसों की एमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई है, कहीं आपकी कोई ऐसी हाजत है जिसका फिलफोर आपको रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है, इम्तिहानात हो रहे हैं, कल रिज़ल्ट है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी एमरजेंसी आ गई है जिसमें आपको अल्लाह की मदद चाहिए, आप उसके लिए इस वजीफ़े को कर सकती हैं। जिस तरह से सूरह कुरैश का अमल था फा वाला, उस तरीके का ये अमल है और इस तरह से आपने इसको एमरजेंसी की सूरत में पढ़ना है। अगर आप इसके एक से ज़ायद सेट पढ़नी है, यानी कि 3 मरतबा पढ़नी है, 5 मरतबा पढ़नी है, 7 मरतबा पढ़नी है, जितनी मरतबा भी आप पढ़नी है, तो हर मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप बस शुरू में और एंड पे पढ़ सकती हैं दुरूद इब्राहिमी। तादाद दुरूद इब्राहिमी की यही रहेगी, ताक में 3, 5, 7, 11, 9, 11 की तादाद में रहेगा दुरूद इब्राहिमी, और इसी तादाद में आप इसको सेट्स के शुरू में और एंड में पढ़ सकती हैं दुरूद इब्राहिमी को। और इसको करना कितना दिन है, मैं आपको कहूँगी कि आप इसको एटलीस्ट इसको 1 हफ़्ता दे के देखें। आपकी कोई ऐसी ज़रूरत है जो कि आपको मतलब जिसके रिज़ल्ट चाहिए वीज़ा के हवाले से, या कोई भी इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं, तो आप इसको 1 हफ़्ता करें। किसी भी नमाज के बाद करें तो बेहतरीन होगा, और तहज्जुद में कर ले तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा आप सब के लिए। तो लाजमी इसको आप किसी भी नमाज के बाद खलवत में करें, तन्हाई में करें, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और बावज़ू हालत में ही करें, जो मैं रिकमेंड करूँगी। लेकिन कहीं आप आउट ऑफ स्टेशन है, तब आप कहीं बाहर हैं और वज़ू नहीं कर सकते, तो आप इसको बगैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। आपको ज़ुबानी नहीं याद, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, या इसको फ़ोन पे चला लें और इसको पढ़ें, इसकी तिलावत सुनें, ताकि कोई भी गलती के चांसेस ना रहे। तो ये अमल बहुत ही फास्ट है, इसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, जिस तरह के बहुत सारे लोगों को मिले हैं। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो को देखने आ रहे हैं रिश्ते के लिए, तो उससे पहले मैं कहूँगी कि आप इस अमल को लाजमी कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाजमी आपकी बात बना दे। या फिर जो आजकल मोस्टली हो रहा है कि बच्चों को पुलिस उठा के ले जाती है, कोई कसूर नहीं होता, तो उस सिचुएशन में इस अमल के बहुत ही ख़ास रिज़ल्ट है, बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ालिम के चुंगल से निकलवा देता है मज़लूमों को। तो आप इसको लाजमी एक ट्राई दें। थोड़े दिन के लिए आप कुछ सेट बना लें, 3 सेट में पढ़ लें, इसको 5 सेट में पढ़ लें, 7 में पढ़ लें, ठीक है। इतना कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं है, जस्ट आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपके काम फ़ौरन हो जाएंगे। लेकिन नीयत के साथ करें, बहुत ही खलूस के साथ और फोकस होकर कर लें, आपको लाजमी इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की हाजात को पूरा करे, सब की ज़रूरियात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छा लगा था जब मैंने आप लोगों को दुआ का कहा और सब ने दुआ की थी मेरे लिए, कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हक़ में वो पहले दुआ कबूल करता है। तो जो आपको दुआ चाहिए, जो आपकी हाजत है, वो सब आप पहले मेरे हक़ में दुआ करें, ठीक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आपके हक़ में पहले कबूल करेंगे। तो आज की वीडियो में लाजमी मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब पे रहम करे, अपना करम करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ दुआ सीरीज़। अल्लाह पाक सनी अंसारी, अनमन कामिल, अशवाइन वसीम, फातिमा दानिश, रिजवाना खान, आमना इमरान, रुबीना मोहम्मद, इमराना परवीन, तहमीना कौसर, फरहीन, मनीषा आयशा, राबिया बसीम, मुज़फ़्फ़र सरफराज, कुबरा, निहा शेख, सिदा शहबाज, बाबर, गुलिस्ता असमा शहबाज, खतून वहीदा, मारूफ फरीद, फातिमा दानिश, आमना अरशान, शाइस्ता इस्लाम, तलाल, सायरा, तायरा, किरण, मुना, बुशरा, माजिद, शाहिद, खुरम, सुरैया अनवर, सुगरा रहमत, शाहिदा नवाज, अमन, माइला, अली, निशा, तलाल, फातिमा, सलमान, इरा, मिकाइल, हैदर, अमल, उस्मान, रज़िया, शौकत, नाज। अल्लाह पाक मैं जिन बहन भाइयों के नाम ले सकी और जो मेरी बहनें रह गई हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकी, अल्लाह पाक उन सब की हाजात को पूरा कर दीजिए, उन सब की दिली मुरादों को पूरा कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें बीमार हैं उनको शिफाए कामना अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें औलाद के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको अल्लाह दिन और दुनिया की खुशी से नवाज़। पाक जो मेरी बहनें शौहरों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शौहरों के दिलों में मोहब्बत डाल दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें ज़ाती घर की ख्वाहिश रखती है, अल्लाह पाक उनको ज़ाती घर अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें आपके घर की ज़ियारत की ख्वाहिश रखती है, अल्लाह पाक उनको अपने घर की ज़ियारत करवाना। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें रिश्तों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको बेहतरीन और नेक हम सफ़र से नवाजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें पसंद की शादी करना चाहती है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी कर दीजिए, उनके वालिदैन के दिल नरम कर दीजिए, आमीन
सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कीजिए। अल्लाह पाक जिन मेरे बहन भाइयों के वालिदैन हयात नहीं हैं, अल्लाह पाक उनकी दर्जात को बुलंद कीजिए, उनकी मगफिरत कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान पर खैर कीजिए। जितने भी लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हुए, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों को फिर से बहाल कर दीजिए। अल्लाह पाक फ़लस्तीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को कबूल कर लीजिए। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब की दुनिया और आखिरत को संवार दीजिए। अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी अता कीजिए, हमें आखिरत में भी बेहतरीन मुकाम अता कीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। बेशक मेरे मौला आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक हम सब को तौफीक दिए रहना कि हम आपसे मांगते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोग भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और दुआ मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।